सर, अगर आपकी अनुमति हो तो आप सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें। इजाजत। सुकांदा जी, इस वक्त मुर्शिदाबाद में बाबरी को लेकर काफी बहस चल रही है। आप लोगों के विरोध के बावजूद हुमायूं कबीर ने बकायदा वहां पर बाबरी की नींव भी रख दी और अब वो चुनावी ताल भी ठोक रहे हैं। इस विवाद को किसने हवा दी और क्यों हवा दी? देखिए, इस विवाद जो आज आप देख रहे हैं तो इसका बीज बहुत पहले ममता बनर्जी जब पावर में आई, ममता बनर्जी ने इसका बीज बोया था। पहली बार बंगाल में ये शुरू हुआ कि मुहर्रम के कारण दुर्गा विसर्जन को डिले कर दिया गया। इससे पहले मुहर्रम और दुर्गा विसर्जन एक साथ होता था, कोई प्रॉब्लम नहीं था बंगाल में। बंगाली संस्कृति में ऐसे बहुत सारे चीज़ें होती थी कि एक साथ दोनों समुदाय अलग अलग अपना अपना जो धार्मिक त्यौहार है उसको पालन करते हैं। कभी कभी ओवरलैपिंग हो जाता है, एक ही डेट में दोनों आ जाते हैं। लेकिन पहली बार ममता बनर्जी ने अपीजमेंट पॉलिटिक्स के कारण ऐसा किया। दूसरा, आने के बाद ही उन्होंने शुरू कर दिया, जो मौलाना साहब है और मुअज्जिम होते हैं मस्जिदों का, बंगाल में कभी उनको सरकारी पैसे से कभी पैसे देने का कोई प्रावधान बंगाल की किसी सरकार ने नहीं किया था। ममता बनर्जी ने उन्होंने वो शुरू कर दिया। बांग्ला किताबों में जैसे रेनबो होता है, रेनबो को बांग्ला में हम रामधनु बोलते हैं। राम का नाम उसको में हटाना है, इसलिए रॉन्ग धनु बना दिया, यानी कलर वो बना दिया गया। तो ऐसे जो स्टेप्स एक के बाद एक ममता बनर्जी की सरकार ले रही थी, उसी के कारण आज ऐसा हालत है। नहीं, आप कह रहे हैं कि ये ममता बनर्जी करवा रही है, लेकिन टीएमसी ने तो पल्ला झाड़ लिया। टीएमसी ने कहा कि बाबरी मस्जिद से हमारा कोई लेना देना नहीं है जो मुर्शिदाबाद में बन रही। उन्होंने निलंबित कर दिया अपने विधायक को। देखिए, निलंबित आज जाके ममता बनर्जी ने किया है। अब सवाल आपको टीएमसी के लीडरशिप से पूछना चाहिए। ये वही हुमायूं कबीर है जो कुछ महीने पहले इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, शायद आपके पास उसका वीडियो होगा आपके आर्काइव में, कि मुर्शिदाबाद में हम 70% हैं, मतलब मुस्लिम 70% है, हिंदू 30% है। हम जब चाहे उनको काट कर भागीरथी में विसर्जन दे सकते हैं। तब तृणमूल कांग्रेस ने साहस नहीं दिखाया कि हुमायूं कबीर के ऊपर कोई स्टेप लिया जाए या उनको सस्पेंड किया जाए। जब सिर के ऊपर से पानी चला गया, तब जाके ममता बनर्जी को लगा कि अगर इनको हम सस्पेंड नहीं करेंगे तो आगे आने वाले समय में हिंदू वोट, जो 21 में भी ममता बनर्जी को ज़्यादातर हिंदू वोट नहीं मिला था, ज़्यादा परसेंटेज ऑफ हिंदू वोट जो है वो बीजेपी को मिला था 21 के अगर रिजल्ट देखें तो। 24 में भी लगभग वही रिजल्ट है, थोड़ा बहुत बड़ा है टीएमसी का वोट परसेंटेज, हिसाब से तो कमा है, 21 के हिसाब से थोड़ा घटा है। तो उनको लगा कि अगर कुछ नहीं कहेंगे तो पूरा ही हिंदू वोट चला जाएगा। इसी के डर के कारण ममता बनर्जी का ये सडन रिएक्शन है। और मैं आश्चर्य नहीं होऊंगा इलेक्शन के बाद अगर हुमायूं कबीर टीएमसी में वापस चले जाए, मैं तो आश्चर्य नहीं। ऐसे तो बीजेपी में भी कई ऐसे नेता थे जो टीएमसी उसमें गए, फिर टीएमसी से बीजेपी में आए, फिर बीजेपी से टीएमसी में गए। आपने कहा कि ये ममता बनर्जी करवा रही हैं, चुनावी लाभ के लिए करवा रही हैं ममता बनर्जी, उनको वोट बैंक की चिंता है। लेकिन यही हुमायूं कबीर तो आपकी पार्टी के साथ भी लगभग 3 साल तक जुड़े रहे। आपकी पार्टी के टिकट से उन्होंने चुनाव भी लड़ा। विपक्ष कह रहा है कि दरअसल में ये जो बाबरी की नींव डाली गई है, दरअसल ये बीजेपी की स्क्रिप्ट है और ये सिर्फ और सिर्फ हुमायूं कबीर बीजेपी के मोहरा है। देखिए, हुमायूं कबीर बंगाल में सारे पार्टियां कर चुके हैं। ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने कांग्रेस से शुरू किया था, कांग्रेस छोड़ के टीएमसी में आए, टीएमसी से नहीं बनी तो कुछ दिन के लिए बीजेपी में आए थे, तब उन्होंने लोकसभा कॉन्टेस्ट भी किया था और उसके बाद टीएमसी में फिर वापस चले गए। तो बीजेपी में जितना साल रहा, आपने जो 3 साल कैलकुलेट करके बताया, तो उससे ज़्यादा तो कांग्रेस में रहा होगा और टीएमसी में तो रहा ही है, कांग्रेस में सबसे ज़्यादा रहा होगा। तो उनकी तो 30-35 साल की पॉलिटिकल जर्नी है। तो बीजेपी के ऊपर क्यों डाला जा रहा है? बनाया प्रोडक्ट आपने, आप प्रोडक्ट में जब खामियां आ रही है तो उस खामियों का जिम्मेदारी आप उन्हें दे रहे हैं जो थोड़ा रिफर्बिशमेंट का काम किया। बनाया किसने? वो तो कह रहे हैं हुमायूं कबीर कि मैं बंगाल का ओवैसी हूं और वो कह रहे हैं कि हम ओवैसी की पार्टी के साथ मिलकर के चुनावी ताल ठोकेंगे यहां पर। और विपक्ष कहता ही है
कि ओवैसी बीजेपी की बी टीम है, यानी कि बंगाल में अब बीजेपी की बी टीम से 2 प्लेयर खेल रहे हैं, एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी और दूसरी तरफ हुमायूं कबीर। देखिए, पहली बात यह है, ओबीसी जी का बंगाल में कुछ नहीं है। तो ये जो चिल्लाते हैं ना ऑपोजिशन में बैठ के डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्या होता है ममता बनर्जी ने उनको समझा दिया। उनके जो पार्टी के लीडर बने थे उनके ऊपर इतने केसेस लगाए, 2-4 महीने में पार्टीबाजी खत्म हो गई है उनकी। आप कह रहे हैं कि आपका एआईएमआईएम से कोई लेना देना नहीं, आप ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी में थे, अब वो नहीं है, वो टीएमसी के हैं, लेकिन कौन किसका एजेंट है यहां पर, इसको लेकर सियासी बयानबाजी काफी चल रही है। कुछ बयान मैं आपको सुनाना चाहूंगा, प्लीज प्ले करें। हुमायूं कबीर नहीं रखे हैं, ममता बनर्जी रखवाई है और नौटंकी कर रही हैं अपने सांसदों से, उसके खिलाफ में बयान दिलवा रही हैं अपने नेताओं से। ममता बनर्जी का जो चलने दीजिए, वो बीजेपी को आरएसएस को साथ क्या रिलेशन है। 5 लाख लोग को जो गीता पाठ हुआ ब्रिगेड मैदान में, उनको पूरा सपोर्ट दिया। अब ये देखिए, हुमायूं कबीर कह रहे हैं कि ममता बनर्जी बीजेपी के साथ है। देखिए, इसलिए मैं पहले ही बताया ना कि हमारे जो अपोजिशन है बीजेपी के, उनकी हालत एक एग्जाम्पल देके समझाया आपको। यही हालत हमारे अपोजिशन के, पहले वो लोग तय कर ले कौन किसका एजेंट है, उसके बाद हमें बताए। ठीक है, आप कह रहे हैं कि वहां पर बाबरी नहीं बननी चाहिए, लेकिन वहां पर नींव डाली गई और अब तो फंड रेज भी किया जा रहा है, लगभग 1.5 करोड़ से ज्यादा वहां पर चंदा अब तक जुट चुका है। लेकिन आप ही के एनडीए के एक सहयोगी जेडीयू के सांसद कह रहे हैं बाबरी मस्जिद बननी चाहिए वहां पर, क्या दिक्कत है? आपको जेडीयू के एक सांसद का बयान सुनाते हैं। इस देश में रहते हैं सबको, इस लोकतंत्र में अधिकार है अपने अपने धर्म को मानने का। अगर वहाँ बाबरी मस्जिद बना है या बनना शुरू हुआ है तो अच्छी बात है। जो लोग उस धर्म के मानने वाले लोग हैं उनके लिए तो अच्छा जरूर है। क्या कहिएगा अपने सहयोगी देखिए, को? कौशलेंद्र कुमार जी का ये जो स्टेटमेंट है, इसके अगर आप वर्डिंग में ना जाके उनके जो मूल जो विषय है, वो विषय में से हम भी सहमत हैं। हम भी बोल रहे हैं मस्जिद बनाना है, बनाओ, कौन मना कर रहा है? एक क्या 4-5 बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन विषय है बाबर के नाम पे क्यों रखना? अपने पिताजी के नाम पे रखो, अगर वो स्वर्गवासी हुए हैं तो खुद के नाम पे रखो ना। हुमायूं कबीर मस्जिद कौन मना कर रहा है? एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से रखो, अशफाकुल्लाह खान के नाम आ जाएगा तो फिर आप कहेंगे कि या नबी साहब के और उनके जो सहाबी थे उनके नाम पे रखो, कौन मना कर रहा है? उनको मना तो कोई नहीं कर रहा है। लेकिन अगर आप एक आक्रांता के नाम पे रखेंगे, बाबर क्या था? बाबर इंडियन था क्या? अगर आज बाबर रहता, उस समय आधार कार्ड रहता, बाबर का आधार कार्ड बनता क्या? नहीं बनता ना। तो आया था बाहर से, ताशकंद से आया था, उधर से आया था। क्यों आया था? उधर मार खा रहा था, भाग के इधर आया था। इस बार बंगाल का चुनाव यही बाबर के इर्द गिर्द घूमेगा क्या? देखिए, हम तो नहीं चाहते। हम चाहते हैं तो फिर कौन चाहता है? डेवलपमेंट के ऊपर हो। आप नहीं चाहते तो कौन चाहता है? ममता बनर्जी चाहती है। अच्छा, वो चाहती हैं। हाँ, क्योंकि ममता बनर्जी का वोट बैंक देख लीजिए आप। वो तो किनारा कर लिया उन्होंने। नहीं, वो तो किनारा, देखिए, हाथी के दिखाने के दांत कुछ होते हैं और खाने के दांत कुछ होते हैं। अच्छा, एसआईआर और एनआरसी को लेकर के ममता बनर्जी लगातार रैलियां कर रही हैं और केंद्र सरकार और बीजेपी को घेर रही है। इतनी नाराज क्यों है ममता बनर्जी? देखिए, ममता बनर्जी तो हमेशा नाराज ही रहती है। कभी देखा आपने उनको हंसते हुए, कुछ करते हुए? कभी तो देखा नहीं है हमने। अब उस महिला जिन्होंने सारा जिंदगी संघर्ष किया, इसको हम मानते हैं, सीपीएम के खिलाफ संघर्ष किया, सही किया, गलत किया, टाटा को बाहर फेंक दिया पश्चिम बंगाल से झाटा मार के। बंगाल में झाड़ू को झाटा बोलते हैं, तो टाटा को झाटा मार के बाहर फेंक दिया। तब से बंगाल के युवा बाहर के स्टेटों में घूम रहे हैं नौकरी के लिए। गलत किया कि, लेकिन उस समय लोगों को लगा कि सही किया, वोट दे दिया उसको। सीपीएम को हटाना था। हम सीपीएम के गुंडों को हरमात बोलते थे, टीएमसी भी बोलती थी। तो हरमात को हटाने गए, उन्माद आ गया। उन्माद समझते ना हिंदी में? उन्माद को क्या बोलते? पागल को उन्माद बोलते। तो ये उन्माद आ गया। क्या कब बोलेंगे कोई गारंटी नहीं। राष्ट्रपति शासन लगाने वाले, अरे आप, भारत सरकार का विषय इसमें नहीं है। एसआईआर हम करते हैं क्या? इलेक्शन कमीशन करता है। 2002 और 3 में पश्चिम बंगाल का लास्ट एसआईआर हुआ था। उस एसआईआर में जितना मुझे याद आ रहा है 79 लाख नाम काटे गए थे। पावर में कौन था? सीपीएम था। ऑपोजिशन में कौन थी? ममता बनर्जी थी। तो उस समय ममता बनर्जी ने बोली थी कि इतने सारे नाम कटे गए थे तो इस सरकार को रिजाइन कर देना चाहिए। बोले क्यों? क्योंकि इसी लिस्ट के साथ वोट हुआ था।
आज वही ममता बनर्जी बोल रही है कि इलेक्शन से पहले क्यों करना है, इलेक्शन के बाद करो आप। इसी ममता बनर्जी ने 2005 में चेयर के ऊपर फाड़ के कागज फेंका था। क्या बोला था उन्होंने कि जो लिस्ट है पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट है, ये वोटर लिस्ट पूरी तरीके से बांग्लादेशी घुसपैठियों से भरा हुआ है, ममता बनर्जी ने बोला था। तो ममता बनर्जी क्या बोल रही है उसमें मत जाइए आप, क्या उनके परिवार भी विश्वास नहीं करते, किसी को विश्वास नहीं करते।